हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। तो कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में पार्ट 1 कंप्यूटर नॉलेज की प्रिपरेशन को, और ये है आपकी 14 थ्योरी क्लास। इससे पहले की सभी थ्योरी क्लास को देखने के लिए आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर, और वहाँ पे आपको थ्योरी क्लास के साथ साथ जो प्रीवियस ईयर पेपर हमने डिस्कस करे हैं वो आपको वहीं पर मिल जाएंगे। और इस संडे हम डिस्कस करेंगे एक और प्रीवियस ईयर पेपर जो कि होगा आपका UPPCL ARO का, और नेक्स्ट संडे डिस्कस करेंगे UPPCL असिस्टेंट अकाउंटेंट का प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, और इस कमिंग संडे मतलब परसों हम कंडक्ट करने वाले हैं UPPCL के लिए आपका प्रैक्टिस टेस्ट 2। इससे पहले लास्ट संडे टेस्ट 1 हुआ था, अब होगा टेस्ट 2 जिसके अंदर कंप्यूटर मेमोरी और नंबर सिस्टम पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको टेस्ट ज्वाइन करना है तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा टेलीग्राम का लिंक, उसे ज्वाइन कर लो। वहीं पर आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा संडे को, और वो लिंक लिमिटेड टाइम के लिए ओपन रहेगा। आपको उस लिमिटेड टाइम के अंदर ही सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके अपना टेस्ट सबमिट करना होगा। तो उसके बारे में सभी डिटेल्स आपको कल नोटिफाई कर दी जाएगी। ठीक है, तो बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे आज नंबर सिस्टम पार्ट 4 के बारे में। इससे पहले नंबर सिस्टम की 3 क्लास हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, और इससे प्रीवियस क्लास का जो लिंक है वो गिवन है ऊपर आई बटन में। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, हम ये सब डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस के अंदर। सबसे पहले बात करूंगी कल के क्वेश्चंस के बारे में जो मैंने आपको दिए थे, उनके आंसर्स क्या होने वाले हैं। और जस्ट मिनट, हमने पॉइंट नंबर 1 डिस्कस कर लिया, डेसिमल टू अदर बेस सिस्टम कैसे कन्वर्ट करते हैं हम देख चुके हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट है अदर बेस सिस्टम टू डेसिमल, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, इसके अंदर हम सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करेंगे आज की क्लास में अदर बेस सिस्टम से नॉन डेसिमल में कैसे आते हैं, और शॉर्टकट मेथड्स को भी हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले, तो बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे यहाँ पे कल के क्लास के क्वेश्चंस के आंसर्स के बारे में। यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं करवा रही हूँ क्योंकि आज बहुत कुछ कवर करना है, और आज हमें नंबर सिस्टम सारा कंप्लीट करना है, बस सिर्फ फ्रैक्शन नंबर छोड़ना है जो हम कल कंप्लीट करेंगे कल वाली क्लास के अंदर। तो यहाँ पे प्रीवियस क्लास के क्वेश्चंस के आंसर्स बता रही हूँ। अगर सोल्यूशन आपको चेक करना है तो प्रीवियस वीडियो के अंदर वो सब गिवन है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं क्या प्रोसीजर है इनके आंसर्स निकालने का। तो क्वेश्चन नंबर 1 था 110100। ये एक बाइनरी नंबर है, इसे कन्वर्ट करना था डेसिमल नंबर के अंदर, तो इसका आंसर आएगा 52। ठीक है, इसे कन्वर्ट करोगे जब आप तो इसका आंसर आएगा 52, और ये मैंने कल की क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 था 354। ये आपका एक ऑक्टल नंबर है, इस ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट करना था डेसिमल नंबर के अंदर, तो इसका आंसर आएगा 236। ठीक है, तो आप सभी आंसर्स यहाँ मैच कर सकते हैं, और अगर किसी क्वेश्चन में फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर देना, कल उसका आंसर बता देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये 8 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है CF3। ठीक है, इस पर्टिकुलर हेक्साडेसिमल नंबर को आपको कन्वर्ट करना था डेसिमल में, तो इसका आंसर आएगा 3267। ये आपका बनता है डेसिमल नंबर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 था आपका 101101। इस बाइनरी नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, कल बताया था मैंने आपको, तो इसका आंसर बनेगा आपका 45। ठीक है, 45 इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया। और यहाँ पे लास्ट था आपका क्वेश्चन नंबर 5, और वो था आपका 641। इस नंबर को आपको जो ऑक्टल नंबर है इसे कन्वर्ट करना था डेसिमल में, तो इसका आंसर आएगा 417। ठीक है, तो आप सभी इन सभी क्वेश्चंस के आंसर टैली कर लेना। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स इज अवेलेबल, वहाँ पे बता सकते हैं। ये 45 है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे बात करेंगे अदर बेस सिस्टम टू नॉन डेसिमल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, और इसका रिवर्स बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल और
हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। लेकिन अब बात कर रहे हैं किसी और बेस से किसी और बेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेसिमल का यूज़ करना पड़ेगा बिटवीन में, लेकिन आंसर आपको अदर बेस में ही निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को डील करना होता है। देखो यहाँ पे समझ लो। तो यहाँ पे है स्टेप नंबर 1, कन्वर्ट द ओरिजिनल नंबर टू अ डेसिमल नंबर। उसके बाद स्टेप नंबर 2 है कन्वर्ट द डेसिमल नंबर सो ऑब्टेन्ड टू द न्यू बेस नंबर, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ यहाँ पे, तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से बताने की कोशिश करूँगी। देखो यहाँ पे आपके सामने एक ऑक्टल नंबर है 25, ठीक है। 25 एक ऑक्टल नंबर है, इसे कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बाइनरी नंबर के अंदर। मतलब यहाँ पे डेसिमल का कोई नाम यहाँ नहीं आया, लेकिन हम तब भी डेसिमल का इस्तेमाल करके ही इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे हम डेसिमल का यूज़ करेंगे, इन बिटवीन ये चेक करेंगे। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 बोलता है कि आपको ओरिजिनल नंबर को, जो ओरिजिनल नंबर है आपके पास गिवन नंबर, उसे कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर बेस 10 के अंदर। और उसके बाद स्टेप 2 में आपको बोला है कि कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर को, जो डेसिमल नंबर आपका आएगा उसे कन्वर्ट करना है इस न्यू बेस के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से 2 स्टेप में आप कन्वर्ट करेंगे अदर बेस को नॉन डेसिमल सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे हमें ऑक्टल से बाइनरी में जाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा बीच में डेसिमल नंबर कन्वर्जन का भी। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 25 जो ऑक्टल नंबर है उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसिमल नंबर के अंदर। तो हमें आता है ऑक्टल टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या किया हमने, 25 जो ऑक्टल नंबर है इसे कन्वर्ट किया डेसिमल में। तो कैसे करते हैं आपको बताया था कि आपको जो सबसे आखिरी वाला नंबर है, जो आपका है फर्स्ट पोजीशन वाले डिजिट, इसे मल्टीप्लाई करना है 8 की पावर 0 से, प्लस जो इसके आगे वाला नंबर है इसे मल्टीप्लाई करना है 8 की पावर 1 से, ठीक है। तो यहाँ पे 5 इंटू 8 की पावर 0 प्लस 2 इंटू 8 की पावर 1 कितना हो गया, 5 इंटू 8 की पावर 0 मतलब 5 हो गया। और यहाँ पे 2 8 जा हो गया 16, ऐड करेंगे कितना आंसर आएगा इसका, 21 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट करा डेसिमल के अंदर। अब हमें क्या करना है, हमारे पास अब ये आ चुका है, ठीक है, डेसिमल के अंदर आंसर आ गया। अब इसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम बाइनरी नंबर के अंदर, ठीक है। पहले हम ऑक्टल से आए डेसिमल के अंदर, और डेसिमल से बाइनरी तो हमें अच्छे से आता है, हमने सीखा हुआ है डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 कन्वर्जन्स करे हैं। तो अब चेक करेंगे डेसिमल से बाइनरी कैसे करते हैं। तो आपको बताया था यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड कैसे करेंगे, देखो आपको 21 को डिवाइड करना है किससे, 2 से। तो यहाँ पे करते हैं डिवाइड, 21 को डिवाइड करेंगे 2 से। तो ये आपका जाएगा 2 1 जा 2 और ये आपका जाएगा 0 पे, ठीक है। आपको मिलेगा रिमाइंडर 1। इसके बाद यहाँ पे करेंगे 2 5 जा 10 और रिमाइंडर आ गया यहाँ पे 0। इसके बाद यहाँ पे करेंगे फिर से डिवाइड, 2 2 जा 4, रिमाइंडर आ गया 1 एंड देन यहाँ पे करेंगे फिर से, एक मिनट, यहाँ पे करेंगे 2 1 जा 2, रिमाइंडर आ गया आपका 0 एंड देन यहाँ पे करेंगे 2 0 जा 0 और 1 माइनस 0 इज़ 1। तो जब तक आपका क्वोशंट 0 ना हो जाए तब तक आपको डिवाइड करते रहना है और फिर रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है, नीचे से ऊपर की और आपको बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे आंसर आया 1 0 1 0 1, ठीक है। मैंने इसी को इस टैबुलर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करके बताया, लेकिन एग्जाम में आपको जब रफ शीट पे करोगे तो ऐसे करना है, ठीक है, टेबल नहीं बनाने, समझाने के लिए बनाती हूँ मैं आपके, ठीक है। अब यहाँ पे यह है बेस 2। तो हमने जो आपका नंबर था ऑक्टल 25, इसे पहले कन्वर्ट किया डेसिमल के अंदर, ठीक है। आप जानते हैं ऑक्टल से डेसिमल कैसे आते हैं, कल बताया था। और डेसिमल से बाइनरी कैसे आता है ये हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है किसी को तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पे ना
आपके साथ एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं। इसके अलावा बेस 3, बेस 5, बेस 7 ये बेसिस भी होती हैं, पर आपको ये सब नहीं पढ़ना, बिकॉज ये सब बेस हम डिस्कस करते हैं जब हम पोस्ट ग्रेजुएट या फिर अपर लेवल के एग्ज़ाम्स की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सिर्फ बाइनरी, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और डेसिमल नंबर सिस्टम की। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं आपके साथ। क्वेश्चन है 34, ठीक है। ये आपका है एक हेक्साडेसिमल नंबर, इसे कन्वर्ट करना है आपको ऑक्टल के अंदर। कैसे कन्वर्ट करेंगे इसे, ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आएंगे कहाँ पे, डेसिमल में आएंगे, और डेसिमल में आने के बाद जाएंगे ऑक्टल में। तो आपको ये वाला प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। हालांकि इसका शॉर्टकट भी होता है, शॉर्टकट डिस्कस करूँगी बाद में, लेकिन पहले आपको पूरा कंप्लीट मेथड भी आना चाहिए। शॉर्टकट तो आना ही चाहिए, बट इसके पहले लॉन्ग मेथड आपको ये भी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले वी हैव टू कन्वर्ट हेक्साडेसिमल नंबर इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। सो यहाँ पे क्या करना है आपको, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं आपको पता है। यहाँ पे लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई 16 की पावर 0 प्लस 3 इंटू 16 की पावर यहाँ पे कर देंगे 1, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे 16 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। 1 मल्टीप्लाई 4 हो गया, और प्लस में यहाँ पे आ गया आपका 16 और मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गया आपका 3। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 48 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। तो इसका आंसर आ गया 52। ये आपका आ गया डेसिमल में, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मिल गया यहाँ पे ये 16 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल गया 52, ठीक है। अब हमें डेसिमल से ऑक्टल में जाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे 8 से। तो यहाँ पे जाएगा ये 8 7 जा करेंगे तो जाएगा 56, वो इससे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे करेंगे 8 6 जा 48, और यहाँ पे 12 माइनस 8 इज़ 4 बचा आपका रिमाइंडर। इसके बाद यहाँ पे करेंगे 8 0 का कितना होता है आपका 0, और 6 माइनस 0 इज 6। तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका 64, ठीक है, ऑक्टल में। तो हमें यहाँ पे आंसर मिल गया 64। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से मैंने कन्वर्ट कर दिया हेक्साडेसिमल नंबर को किसके अंदर, ऑक्टल नंबर के अंदर। क्लियर हो गया, इस तरीके से आपको करना होता है। अब बात करेंगे शॉर्टकट तरीके से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे और अब बात करेंगे शॉर्टकट मेथड की। तो एक एक करके आपको शॉर्टकट मेथड एक्सप्लेन करूँगी, आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है। जो हमने ये डिस्कस किया था स्टेप 1 और स्टेप 2 वाला पोर्शन, ये आपका है लॉन्ग मेथड, लेकिन आपको एग्जाम में ये मेथड फॉलो नहीं करना है, आपको शॉर्ट मेथड फॉलो करने हैं। ये जो मेथड होते हैं ना, ये आपके अलग बेस के लिए होते हैं, जैसे कि 3 बेस, 5 बेस, 7 बेस, बट क्योंकि आपके सिलेबस में वो बेस नहीं है तो आपको इस मेथड को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा लंबा मेथड होता है, लेकिन चेक करने के लिए आप एक बार इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए चेक कर सकते हो इसे। देखो यहाँ पे डिस्कस करेंगे शॉर्टकट मेथड। तो यहाँ बात करेंगे सबसे पहले बाइनरी से ऑक्टल का शॉर्टकट मेथड क्या होता है, किस तरीके से आप बाइनरी से ऑक्टल में आ सकते हो। आपको ये शॉर्टकट मेथड बहुत पसंद आएंगे, बिकॉज यहाँ से आपका आंसर बहुत ही जल्दी विद इन सेकेंड्स आप आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ बात करेंगे बाइनरी से ऑक्टल कैसे आएंगे शॉर्टकट। मतलब यहाँ पे हमें बेस 2 से बेस 8 में जाना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, पहले हम आ रहे थे बेस 2 से बेस 10 के अंदर, और फिर बेस 10 से बेस 8 में जाने का हमारा प्रोसीजर था। लेकिन अब ऐसा नहीं करना, आपको डायरेक्टली बेस 2 से बेस 8 में आना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बात नोट करनी है कि जो बेस आपकी 2 की पावर के अंदर होती है उन्हीं में ही आपके शॉर्टकट मेथड्स वर्क करते हैं। कैसे, देखो, अगर बात करूँ आपके
ऑक्टल की। तो ऑक्टल क्या होता है, 2 की पावर अगर 3 करेंगे तो आपका आता है 8, ठीक है, तो आपका ऑक्टल आ गया। और 2 की पावर 4 करेंगे तो आएगा 16, ठीक है। और 2 की पावर 1 क्या होता है, 2, ठीक है। तो इनमें आपके चलते हैं क्या, ये वाले मेथड्स। हालांकि 2 की पावर 2 4 में भी चलेगा ये वाला मेथड, बट हमें तो 4 डिस्कस करना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पर भी आपके 2 की पावर करके आंसर आएगा, उन वाले नंबर सिस्टम के अंदर हम शॉर्टकट मेथड का यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज आपका जो कंप्यूटर है ये काम करता है बाइनरी नंबर्स पे। तो 2 के बेस को इस्तेमाल करके आप आराम से शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हो। अब बात करेंगे कैसे करना है। देखो यहाँ पे आपको ध्यान देना है इसी पॉइंट पे, 2 की पावर 3 होती है 8, आपको इसी पे ध्यान देना है। देखो यहाँ पे क्या करना है, स्टेप नंबर 1, डिवाइड द बाइनरी डिजिट्स इनटू ग्रुप ऑफ 3 स्टार्टिंग फ्रॉम राइट। यहाँ पे एक एक पॉइंट समझ लेना, एक बार समझ लिया ना तो आप विद इन सेकेंड्स आंसर्स निकाल के एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं एग्जाम्पल की। पहले एग्जाम्पल समझते हैं, फिर आपको समझाएंगे ऊपर के 2 स्टेप्स। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल है बाइनरी नंबर 10101। आपको इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है ऑक्टल इक्विवेलेंट में। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे आपको बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से ऑक्टल में जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कैसे करते हैं। देखो स्टेप नंबर 1 क्या है, डिवाइड करेंगे बाइनरी डिजिट्स को इनटू ग्रुप ऑफ 3 स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट। मतलब आपको अपने बाइनरी नंबर के अंदर जो बाइनरी डिजिट्स है उन्हें 3 के ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करना है, राइट से स्टार्ट करते हुए। तो मैं यहाँ पे स्टेप नंबर 1 फॉलो कर रही हूँ, समझना ध्यान से। देखो यहाँ पे आपने लिखा बाइनरी नंबर और यहाँ पे राइट साइड से आपको शुरुआत करनी है। तो ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, ठीक है। ये आपका नंबर का राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो यहाँ से मैं शुरुआत करूँगी, यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं एक बार समझाने के लिए। देखो तो यहाँ से आपको 3 के ग्रुप बनाने हैं। ये फर्स्ट ग्रुप बन गया और ये 3 का बनेगा सेकेंड ग्रुप। लेकिन यहाँ पे 2 ही नंबर है तो 3 कैसे बनाऊँ मैं, तो मैं इसके आगे 0 अपेंड कर सकती हूँ। आप सिर्फ 0 अपेंड करेंगे, 1 अपेंड मत करना, ठीक है, क्योंकि 0 की वैल्यू आगे नहीं होती है, इसीलिए आप 0 लगा देते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 0 ही अपेंड करना है अगर आपका 3 का ग्रुप नहीं बन पा रहा है। इस बात को याद कर लेना, गलती यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। अब ये बन गया आपका ग्रुप 1 और ये है ग्रुप 2। क्लियर हो गया। अब देखो स्टेप 2 क्या है, स्टेप 1 तो कर लिया, स्टेप 2 समझते हैं क्या है। कन्वर्ट ईच ग्रुप ऑफ 3 बाइनरी डिजिट्स इनटू 1 ऑक्टल डिजिट्स। अब आपको इन तीनों के एक ग्रुप को कन्वर्ट करना है ऑक्टल में अलग से, और इन तीनों के ग्रुप को कन्वर्ट करना है अलग से ऑक्टल के अंदर। अब देखो बाइनरी से ऑक्टल करना कैसा आसान है। देखो यहाँ पे ना मैं आपको समझाती हूँ, थोड़ा स्पेस क्रिएट करना है मेरे को। देखो यहाँ पे समझना, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, मैं आपको सेपरेट पेज पे यहाँ पे बताती हूँ। 1 मिनट रुकना। यहाँ समझना क्या है। देखो यहाँ पे बात करते हैं आपके नंबर की। तो नंबर था 1 0 1 0 1, ठीक है। ये आपका है बाइनरी नंबर, इसे कन्वर्ट करना है आपको ऑक्टल में। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे शॉर्टकट मेथड की, ठीक है, कैसे आप कर सकते हो। तो कुछ बातों का आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। वो क्या है, पहली बात तो ये है कि आपको यहाँ पे 3 के ग्रुप बनाने हैं। अब 3 के ग्रुप क्यों बनाना है आपको बता दिया, क्योंकि 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, ठीक है। 2 की पावर 3 होता है 8, इसीलिए आपको यहाँ पर 3 के ग्रुप बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 का ग्रुप बनाना है राइट साइड से स्टार्ट करते हुए। अब यहाँ पे बनाएंगे 3 का ग्रुप, तो यहाँ पे अपेंड करेंगे 0 को ताकि 3 बन जाए। तो ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस वाले ग्रुप को अलग से कन्वर्ट करना है और इस वाले ग्रुप को अलग से कन्वर्ट करना है। इसके बाद कंबाइन करके इसका आंसर यहाँ पे ऑक्टल में आ जाएगा। तो करना कैसे, ये देखो आपको यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक याद करनी पड़ेगी। मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 2 4 8 16 32 64 128 और यहाँ पे 256। इस तरीके से आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आप सीरीज़ लिख सकते हैं कितनी भी, इसके आगे सो ऑन, ठीक है।
अब ये कैसे लिखी है मैंने, देखो यहाँ पे बेसिकली मैंने 2 की पावर्स ही लिखी है। ये 2 की पावर 0 होता है, ये 2 की पावर 1 होता है, ये 2 की पावर 2 होता है, 2 की पावर 3 ये है, 2 की पावर 4, 5, 6, 7, 8 और ऐसे 9, 10, 11 अप टिल कितना भी आप कर सकते हो, ठीक है, जितनी आपकी ज़रूरत है। तो आपको इतना ही ज़रूरत है, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेंगे एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, आपको सिंपली ये लिख देना है। अब एग्ज़ाम में आप बार बार ये मत लिखना 2 की पावर 1, 2, 3 ये मत लिखना, बस यहाँ पे आपने लिखा 1, 2, 4, 8 ऐसे 16 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद जो भी आपको यहाँ पे बाइनरी नंबर दिख रहा है, क्योंकि ये बाइनरी नंबर्स के लिए है, तो आपको यहाँ पे जो भी बाइनरी नंबर दिख रहा है आपको यहाँ पे लिख देना है उसे 1, 0, 1, ठीक है, लिख दिया। अब देखो इसके आगे तो हमारा नंबर है ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे जो ये पहला ग्रुप है, ये पहला आपका ग्रुप जो है, इसके अंदर सिर्फ 3 ही डिजिट्स है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 101 लिखा, राइट साइड से लिखना है आपको, ठीक है। आपने लिख दिया, अब आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, देखो यहाँ पे इसका आंसर आएगा। अब देखो यहाँ पे आंसर कैसे आएगा समझना। यहाँ पे जो नंबर्स आपने लिखे हैं 101, इन नंबर्स को आपको इनके ऊपर वाले नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और प्लस करके आंसर निकाल देना है। तो यहाँ पे जो ये 1 है इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसके 1 से, प्लस ये तो आपका 0 हो गया मल्टीप्लाई करने पे, तो यहाँ पे 0 आंसर आ जाएगा, और फिर प्लस इन दोनों का आपस से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पे आंसर आ गया 4 + 0 + 1, तो आंसर क्या आ गया 5 आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपको सिंपली इसका आंसर 5 मिल जाएगा। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, देखो अगला, देखो अगला क्या है आपका 1, 2, 4, 8 लिखा आपने, और यहाँ पे लिख दिया 0, 1, 0। अब देखो जहाँ पे 0 है उसे तो आपको करने की ज़रूरत है ही नहीं, तो यहाँ पे 4 to 1 में सिर्फ और सिर्फ 2 में ही 1 लिखा है, मतलब सिर्फ 2 ही इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। अगर मैं इसे खोलूँगी भी तो यहाँ पे इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, 0 हो जाएगा, प्लस दिस 2 आ गया, प्लस यहाँ पे आ गया 0, तो इसे करने पर 2 ही आएगा। तो आपको इसे मन में ही कैलकुलेट करना है और यहाँ पे 25 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका आंसर आया ना, ये आपका आ गया आपका ऑक्टल के अंदर आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपका ये आंसर यहाँ बन गया है। तो करना क्या है, जब भी आपको बाइनरी से ऑक्टल में आना है तो आप सिंपली करेंगे उस नंबर को 3 के ग्रुप में डिवाइड करोगे, और उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे 2, ठीक है। आपको उस नंबर को 3 के ग्रुप में डिवाइड करना है और हर एक ग्रुप को कन्वर्ट करना है 1248 की फॉर्मेट में, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं समझने के लिए, ताकि आपके डाउट अच्छे से क्लियर कर सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं समझाने के लिए, ठीक है। देखो अब लेंगे छोटा सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है 1, 1, 0, 1, ये आपका क्वेश्चन है। इसे आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। कैसे करना है, देखो सिंपली आपको क्या करना है, 1, 0, 1 लिखा, अब इसे 3 के ग्रुप में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे किया, राइट साइड से करोगे तो ये पहला ग्रुप है, और ये दूसरा ग्रुप बनाने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही डिजिट है, तो यहाँ पे 2 0 मुझे अपेंड करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको जितने 0 चाहिए उतने आप अपेंड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ग्रुप 1 ये बन गया, ग्रुप 2 ये बन गया, ऐसी आगे ग्रुप बन सकते हैं। अगर नंबर बड़ा है तो 3-4 ग्रुप भी बन सकते हैं। अब आपको इन दोनों ग्रुप्स को इंडिविजुअली कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे सिंपली आप 101 के ऊपर लिख दो 1, 2 और 4, और यहाँ पे 100 के ऊपर लिख दो 1, 2, 4। तो यहाँ से आंसर मिला आपको 4 और एक क्या होता है 1, 5, ठीक है। देखो आपको इसको तो काउंट करने की ज़रूरत है ही नहीं, यहाँ पे तो 0 है, तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे 1 और 4, बिकॉज 4 को करोगे मल्टीप्लाई 1 से तो क्या आएगा 4 ही आएगा, और 1 × 1 इज ऑल्सो 1, तो 4 + 1 क्या होगा 5 तो होगा। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे सिर्फ 1 ही है, यहाँ पे सिर्फ 1 ही है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 15। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे आंसर निकाल लिया, ठीक है।
तो इस केस में आपका आंसर आ गया 15, ये आपका है ऑक्टल में आंसर। तो इतनी आसान तरीके से आप निकाल सकते हो बाइनरी टू ऑक्टल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो वापस से समझ लिया, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ आपके बाइनरी डिजिट्स को डिवाइड किया 3-3 के ग्रुप के अंदर, उसके बाद राइट से शुरुआत करी और जो नंबर कम पड़े उसे मैंने वहाँ पे 0 से अपेंड करके पूरा कर लिया। अब आपको अलग अलग जो ग्रुप बनाए हैं आपने उन्हें कन्वर्ट करना है ऑक्टल डिजिट के अंदर। तो इस केस में आपका आंसर आएगा 25, हमने यहाँ पे निकाल के भी देख लिया। अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ बात करेंगे शॉर्टकट मेथड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल की बात करेंगे, ठीक है। अब बाइनरी से डायरेक्टली हेक्साडेसिमल में कैसे आते हैं, तो यहाँ पे भी आपको शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे सेम ही क्वेश्चन है 10101, तो यहाँ पे डिफरेंस बस इतना है कि यहाँ पे 3-3 के ग्रुप ना बना के आपको 4-4 के ग्रुप बनाने हैं। अब यहाँ पे 4 के ग्रुप क्यों बनाने हैं, क्योंकि आपका 2 की पावर जो 4 होता है ना वो होता है 16। तो हेक्साडेसिमल बनाने के लिए आपको बाइनरी की पावर 4 करनी पड़ती है, मतलब बाइनरी जो बेस होता है 2, इसकी पावर 4 करनी पड़ती है। इसीलिए यहाँ पर हेक्साडेसिमल के अंदर आने के लिए आपको बाइनरी नंबर की 4 डिजिट्स के ग्रुप बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये रहा आपका, आपको इस बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नोटेशन के अंदर। तो यहाँ पे 10101 मैंने यही सब इन टेबल के अंदर एक्सप्लेन करके बताया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको इसका बनाना है एक ग्रुप। तो ये बन गया 1 2 3 4, राइट साइड से स्टार्ट करना है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम राइट का मतलब यह है कि आपको लेफ्ट साइड से ग्रुप बनाना स्टार्ट नहीं करना, आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। समझ लो ये वाला बात। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से आगे बनाएंगे ग्रुप। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट है, तो इसे पूरा करने के लिए आपको 3 0 अपेंड करनी पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये ग्रुप 1 बन गया, ये ग्रुप 2 बन गया, ठीक है। यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे लिखा है मैंने, ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है। अब इंडिविजुअली आपको इन्हें कन्वर्ट करना है कि इसके अंदर डेसिमल के अंदर कन्वर्ट करते हैं हम, और डेसिमल में जो आंसर अलग अलग आते हैं उसे जोड़ के हम बना देते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है 0101 को 5, इसका आंसर कैसे आएगा समझो। यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पे एक बात समझो, मैंने आपको बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करना बताया था, ठीक है। देखो यहाँ पे ये आपका है तो एक बाइनरी नंबर ना, भले ये 4 का ग्रुप है लेकिन है तो बाइनरी नंबर, और ये भी आपका जो ग्रुप है ये आपका बाइनरी नंबर है। हमने इसको इंडिविजुअली कन्वर्ट किया डेसिमल के अंदर और इसको इंडिविजुअली कन्वर्ट किया डेसिमल के अंदर, लेकिन शॉर्टकट मेथड 1248 के साथ। अगर मैं बात करूँ आपके लॉन्ग मेथड की, तो मैंने आपको बताया था किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। हालांकि आपके साथ मैं एक बार शेयर करती हूँ वो वाला मेथड। देखो यहाँ पे आपको बताया था किस तरीके से आपको बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है। तो कैसे करते हैं, 1 × 2 की पावर 0 करते हैं, फिर यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 करते हैं, फिर यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 करते हैं, फिर यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 करते हैं। तो इस तरीके से इस बाइनरी नंबर को आप करते हो डेसिमल में कन्वर्ट। फिर क्या करते हो, यहाँ पे 1 × 1 हो गया ये, फिर क्या हो गया 0 × ये कितना हो गया 2 हो गया, फिर कितना हो गया 1 × 2 की पावर 2 कितना होता है 4 ही तो होता है, प्लस यहाँ पे 0 × आप करते हो 2 की पावर 3 कितना होता है 8। तो यहाँ पे इसे आप छोड़ दो बिकॉज ये 0 हो गया, इसे भी छोड़ दो ये 0 हो गया, तो यहाँ बचा सिर्फ 4 और यहाँ बचा सिर्फ 1। ऐड करने पे आंसर क्या आता है 5 ही तो आता है, ये 5 यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इस लॉन्ग कट से क्यों करें हम जब हमें शॉर्टकट आता है तो, ठीक है। तो अब आपको बताऊंगी शॉर्टकट। मैंने पहले आपके साथ लॉन्ग मेथड डिस्कस किए थे क्योंकि आपको बेसिक सिखाना था, बट अब आपको समझ में आ गया, तो अब हम करेंगे शॉर्टकट मेथड। तो अब बाइनरी से डेसिमल का भी शॉर्टकट आपको आ गया। देखो आपको सिंपली 1 2 4 8 कितने आइए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 तक लिखो, आगे 16 करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सिंपली ये लिख दिया और अब इनकी वैल्यू निकाल लो। जो 0 वाले हैं उन्हें तो गिनना ही मत, आप यहाँ करोगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 1, यहाँ 0 हो गया मत करो इसे, यहाँ क्या हो गया मल्टीप्लाई करने पे 4 हो गया,
यहाँ 0 हो गया, आंसर क्या आ गया, फिर से 5 आ गया। तो कैसे भी कर लो आपका आंसर 5 ही आएगा, ठीक है। तो मैंने ये वाला यहाँ कर दिया, अब ये वाला यहाँ कर रही हूँ। यहाँ पे क्या है 1 0 0 और 0, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर लिख दो 1 2 4 8, तो यहाँ पे ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, आंसर बचेगा सिर्फ 1, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं इस वाले ग्रुप को कन्वर्ट करूँगी डेसिमल के अंदर तो आंसर आएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आया डेसिमल के अंदर, यहाँ 5 आया। अब कंबाइन करके इसको 15 लिख देंगे और ये 15 आपका हेक्साडेसिमल कहलाएगा, ठीक है। कंबाइन करने पे इसे हम हेक्साडेसिमल में ही लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने 10101 को हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। जैसे हमने पहले ऑक्टल में किया था 3 3 के ग्रुप बना के, अब यहाँ पे हमने 4 4 का ग्रुप बनाया, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं समझाने के लिए, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 1 0 1 1 0, ठीक है, और 1, ये आपका क्वेश्चन है। ये आपका है बाइनरी में, इसे करना है हेक्साडेसिमल के अंदर। तो कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पे सिंपली आपको बनाने हैं 4 4 के ग्रुप, ठीक है। क्योंकि आपको बाइनरी से हेक्साडेसिमल के अंदर आने के लिए 2 की पावर 4 करनी पड़ती है। तो 4 करने के लिए आपको 4 4 के ग्रुप बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप बना लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने बनाया पहला ग्रुप बन गया, दूसरा ग्रुप बना नहीं पाए बिकॉज यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिजिट से, तो यहाँ पे हमने 2 0 अपेंड कर लिए। हर बार आपको 2 0 या फिर 1 0 3 0 अपेंड करने पड़ेंगे, मतलब 0 ही अपेंड करने हैं, 1 अपेंड मत कर देना। और हमेशा जो ग्रुप बनेंगे वो राइट साइड से ही बनेंगे, लेफ्ट से कभी ग्रुप नहीं बनते, ठीक है। अगर आपने ऐसे बना लिया ना, देखो ये नंबर था आपका, आपने ऐसे बना लिया 4 का ये हो गया, इसके बाद ये है, अब 2 0 यहाँ लगा दो, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऐसा मत करना, लेफ्ट टू राइट नहीं बनेगा, राइट टू लेफ्ट ही बनेगा। क्लियर हो गया? आपका डाउट मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। क्लियर हो गया? देखो अब यहाँ पे क्या करना है, ग्रुप बन गया, ग्रुप 1 ये रहा, ग्रुप 2 ये रहा। अब इसे इंडिविजुअली कन्वर्ट कर दो। ये आपका जो ग्रुप है बाइनरी का, इसे कन्वर्ट कर दो डेसिमल वाले ग्रुप में। तो कैसे करेंगे, सिंपली यहाँ लिख दो ऊपर 1 2 4 8 और यहाँ भी 1 2 4 8। अब जो 0 है उन्हें तो काउंट करना ही मत, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, देखो यहाँ पे 8 है और 4 है, ये 0 हो गया, हटा दो। तो 8 और 4 कितना होता है, 12 होता है, 12 और प्लस 1 13, तो यहाँ पे 13 आ गया आंसर। और यहाँ कितना आएगा, 8 और 4 तो हट गए, यहाँ सिर्फ बचा 1 जो है 2 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे आंसर सिर्फ 2 ही आएगा। तो यहाँ पे आ गया 2। तो यहाँ पे ये आपका फर्स्ट ग्रुप का है, ये आपका सेकंड ग्रुप का आंसर है। तो 2 तो आ गया। अब हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हेक्साडेसिमल के अंदर, तो यहाँ पे 13 को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, A B C D याद है, C D E और F। तो आपको मैंने याद करने के लिए कहा था, आई होप आपको याद हो गया होगा अब तक। ये होता है 10, ये होता है 11, ये होता है आपका 12, ये होता है 13, ये होता है 14 और ये होता है 15। तो यहाँ पे 13 के कॉरस्पॉन्डिंग हम यूज़ करते हैं लेटर D को, तो यहाँ पे 2 और D ये इसका बनेगा आंसर इन हेक्साडेसिमल। तो आई होप आपको यहाँ पे बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना आ गया होगा शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे इनके रिवर्स के बारे में। अभी तक हमने बात किया बाइनरी से ऑक्टल और बाइनरी से हेक्साडेसिमल, अब बात करेंगे इनके रिवर्स के बारे में। ऑक्टल से बाइनरी और हेक्साडेसिमल से बाइनरी कैसे आते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, देखो यहाँ पे आपको सिर्फ उल्टा ही फॉलो करना है मेथड। देखो सिंपल है ये भी। स्टेप 1 क्या है, यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे ईच ऑक्टल डिजिट को टू अ 3 डिजिट बाइनरी नंबर। द ऑक्टल डिजिट्स मे बी ट्रीटेड एज डेसिमल फॉर दिस कन्वर्जन। कंबाइन करेंगे सेकेंड स्टेप के अंदर ऑल द रिजल्टिंग बाइनरी ग्रुप ऑफ 3 डिजिट्स ईच इनटू अ सिंगल बाइनरी नंबर। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन 25 है, तो साफ साफ बताती हूँ, यहाँ पे 25 आपका है एक ऑक्टल नंबर, इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप 1 में बोला है कि आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल डिजिट को, हर एक ऑक्टल डिजिट मतलब ईच ऑक्टल डिजिट आपको कन्वर्ट करनी है 3 डिजिट के बाइनरी नंबर के अंदर। और यहाँ पे ऑक्टल डिजिट आप कन्वर्ट करेंगे जब, तो एक डेसिमल की तरह आप यहाँ पे ट्रीट करेंगे उसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको इसको अलग से करना है कन्वर्ट और इसको अलग से कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, आपको 5 लिखना है, तो 5 लिखने के लिए इस्तेमाल करो 1 2
4 8 मेथड का, ठीक है। तो 5 कैसे बनता है, 4 और 1 को जोड़ने पे बनता है 5। तो 4 के नीचे कर दो 1 और यहाँ कर दो 1, ये कर दो 0, क्या बन गया आपका 5। अब हमें सिर्फ यहाँ पे 3 3 के ग्रुप में ही चाहिए, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हम ऑक्टल की बात कर रहे हैं और ऑक्टल क्या होता है 2 की पावर 3 होता है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 का ग्रुप बनेगा। तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका 101। तो हमने 5 को लिख लिया 101। अब यहाँ पे इस वाले 2 को लिखो, जो ये 2 है इसको लिखो, कैसे लिखते हैं यहाँ पे देखो 1 2 4 लिखा। तो 3 के ग्रुप में आप 2 कैसे रिप्रेजेंट करोगे बाइनरी में, कैसे करेंगे, 2 बनाने के लिए आपको इस 2 के नीचे 1 करना पड़ेगा और बाकियों को 0 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर 2 बन जाएगा। अब मैंने 2 को ऐसे कर लिया और 5 को ऐसे कर लिया। अब क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो इसको पूरा जोड़ के लिख दो, कंबाइन करके लिख दो, आंसर आ गया आपका बाइनरी के अंदर। सिंपल है बिल्कुल। तो कितना आ गया 0 1 0 1 0 1। इन दोनों को अलग अलग रखा है ना, जो इनको आपस में कंबाइन करके एक बना दो, बन गया आपका बाइनरी इक्विवेलेंट। इतना सिंपल है, ठीक है। देखो यहाँ पे 0 1 0 1 0 1 आ गया ना, 0 1 0 1 0 1। तो इस तरीके से आपने कन्वर्ट किया। अब आगे वाले 0 को आप इग्नोर कर सकते हो और आंसर कितना आ जाएगा आपका 1 0 1 0 1। तो अगर ऑप्शन के अंदर मान लो जो आपके ऑप्शन है वो आपके ऐसे हैं 1 0 1 0 0, एक है आपका 1 1 0 1 0, एक है आपका 1 0 1 0 1 और एक है आपका 1 1 1 0 और 0, ठीक है। तो आपको टिक करना है। आप सोचोगे यहाँ पे 0 तो कहीं पर है नहीं स्टार्टिंग में, तो मतलब ऑप्शन गलत है। नहीं, ऑप्शन सही है। आपको इस 0 को इग्नोर करना होता है बिकॉज ये आगे लगी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो आपका यहीं से ही आ जाएगा। कई बार आपको ये 0 आगे ऑप्शन में मिलती है, कई बार नहीं मिलती है। अगर नहीं मिलती तो आपको कुछ नहीं करना, इसे इग्नोर करो और यहीं से आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये और ये बिल्कुल सेम है बिकॉज आगे मैं कितनी ही 0 लगा दूँ उनकी वैल्यू तो होती ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर इतना ही बनने वाला है। क्लियर हो गया। तो आई होप मैं आपका डाउट यहाँ पे क्लियर कर पा रही हूँ। एक और क्वेश्चन करना है तो कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन करवाती हूँ आपको। 14 है आपका एक ऑक्टल नंबर, इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर के अंदर। कैसे करेंगे, सिंपल। अब बहुत फास्ट करा रही हूँ। देखो 4 है, यहाँ पे 1 है, इसे इंडिविजुअली कन्वर्ट करो। 3 के ग्रुप में इसे इंडिविजुअली करो। तो यहाँ पे 1 2 4 लिखा और यहाँ पे 1 2 4 लिखा, 3 के लिए सिर्फ। तो 4 कैसे बनेगा, इसके नीचे 1 कर दो, यहाँ पे 0 कर दो, बन गया 4। 1 कैसे बनेगा, यहाँ 1 कर दो, यहाँ पे 0 कर दो, 1 बन गया। तो अब इनको कंबाइन कर दो तो कितना आएगा 0 0 1 1 1 0 0, ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, अगर आपको चेक करना है प्रैक्टिस करते टाइम कि जो आंसर हमारा आया है ये क्या सही में इसी का ऑक्टल का ही बाइनरी है, तो चेक करने के लिए आप प्रैक्टिस के लिए ऐसे चेक कर सकते हो। देखो 00 11 00 आपका आंसर ये आया, ठीक है। इसे आप क्या करो, ये आपका है बाइनरी नंबर, आप दोबारा से कर लो बाइनरी से ऑक्टल, आपको यही मिलेगा 14। कैसे, देखो आपको इसे तोड़ना है 3 3 के ग्रुप में, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप। फर्स्ट ये ग्रुप है, सेकंड ये ग्रुप है। अब इसे आप लिख दो डेसिमल में, तो कैसे आएगा ये, यहाँ कर दो 1 2 4 और यहाँ पे 1 2 4। तो यहाँ से कितना मिला आपको 4 मिला और यहाँ से मिला 1। तो देखा आपने, ये बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ऑक्टल से बाइनरी किया तो ये आया, अब बाइनरी से ऑक्टल किया तो फिर से 14 ही आ गया। तो इस तरीके से हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो आप रीचेक कर सकते हो प्रैक्टिस करने के दौरान। हालांकि एग्जाम में आपको रीचेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपके सारे आंसर आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे शॉर्टकट मेथड हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाने का। तो आज की क्लास में मैंने काफ़ी कुछ कवर किया है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो को आप पॉज कर करके देखो या फिर इसका जो स्पीड है उसे आप कम कर लो और तब आराम से समझ लेना, ठीक है। और इसकी कंबाइंड PDF आपको मिल जाएगी कल तक टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ ये वाला भी। इसके बाद क्लास को वाइंड अप करेंगे, आपको होमवर्क देंगे और फिर कल स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन नंबर्स में कैसे कन्वर्जन करते हैं। वहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस पेपर में, तो आ सकता है इस बार भी, ठीक है। देखो हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे करना है, ठीक है। 16 बेस से 2 बेस में कैसे जाएंगे, तो जैसे हमने ऑक्टल में किया था ऑक्टल से बाइनरी, अब यहाँ पे आपको
हेक्साडेसिमल से बाइनरी में करना है। बस फ़र्क ये होगा कि आपको यहाँ पे 4 के डिजिट्स के अंदर बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल है हेक्साडेसिमल नंबर 15, ठीक है। 15 को आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो कैसे करना है देखो यहाँ पे 15 आपका है जो ये आपका है बेस 16 के अंदर, इसे कन्वर्ट करना है आपको किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। तो कैसे करना है देखो यहाँ पे समझेंगे। आपको 15 है ना, इसे अलग से करना है, इसे अलग से करना है, ठीक है। इसे आप 4 के डिजिट्स के अंदर बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर को आप ट्रीट करेंगे डेसिमल फॉर दिस कन्वर्जन, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करते हैं 5 को कन्वर्ट, देखो यहाँ पे आपको 4 के डिजिट्स में ही करना है। तो यहाँ पे 1 2, अब 4 के बाद आपको यहाँ पे 8 भी लेना पड़ेगा बिकॉज हमें 4 डिजिट्स चाहिए बाइनरी के। तो यहाँ पे भी करेंगे 1 2 4 8। ऑक्टल में आप सिर्फ 1 2 4 कर रहे थे, देखो यहाँ पे हमने सिर्फ 1 2 4 ही किया क्योंकि हमें सिर्फ 3 डिजिट्स चाहिए बाइनरी नंबर की, ठीक है। यहाँ पे हमें 3 चाहिए बट हेक्साडेसिमल के लिए आपको चाहिए 4 डिजिट्स क्योंकि 2 की पावर 4 होता है 16, ठीक है। तो यहाँ पे करा, अब यहाँ पे 5 को रिप्रेजेंट करो इन 4 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन के अंदर बाइनरी में। तो कैसे करेंगे देखो यहाँ पे 4 करेंगे एक और एक 1 कर देंगे, 4 और 1 होता है आपका 5, तो बाकी कर दो आप 0, बन गया आपका। बाकी क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा ना, तभी तो बनेगा 5, ये हो गया 0। अब यहाँ पे 1 को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो सिर्फ 1 को 1 करना पड़ेगा और बाकी सब हो जाएंगे 0, ठीक है। अब इसके बाद आपको सिंपली इनको कंबाइन करके लिखना है, तो ये बन गया 0 0 0 1 0 1 0 1, ये बन गया आपका आंसर। अब यहाँ पे आगे की 3 0 का मतलब नहीं होता कुछ भी, आंसर बनेगा 1 0 1 0 1, ठीक है। ये आपका हो गया बाइनरी में आंसर 1 0 1 0 1, तो यहाँ पे आया 1 0 1 0 1, ठीक है। इस तरीके से आपको कन्वर्ट करके दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपके डाउट और अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे लेते हैं 27 ले लेते हैं, इसे कन्वर्ट करेंगे हम 16 बेस से बेस 2 में, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करना है देखो, आपको सिंपली यहाँ पे ध्यान देना क्या है कि आपको कब बनाने हैं 4 के पेयर्स, कब बनाने हैं 3 के पेयर्स, ठीक है। इतना ही याद करोगे तो हो जाएगा देखो, और बाकी प्रैक्टिस करेंगे। 2 और 7 लिखा, ठीक है। अब ये है आपका हेक्साडेसिमल, तो यहाँ बनेंगे 4 के डिजिट्स के अंदर आपको इनके बाइनरी को रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे 1 2 4 8, यहाँ 1 2 1 मिनट 4 और 8, ठीक है। अब इसके बाद 7 लिखने के लिए आपको 4 भी चाहिए, 2 भी और 1 भी, 4 और 2 6 और 1 7, 8 कर दो आप 0। और यहाँ पे 2 लिखने के लिए आपको करना पड़ेगा 0 0, सिर्फ मुझे 2 की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पे कर देंगे 0। तो इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट किया। अब इसे कंबाइन कर दो तो क्या आंसर आएगा 0 0 1 0 और फिर 0 1 1, ये आपका आंसर है। यहाँ पे आगे की 2 0 इग्नोर करके आंसर बन गया 1 0 0 1 1, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। आपको हमेशा आगे की 0 इग्नोर करनी होती है, पीछे की 0 इग्नोर नहीं करनी। अगर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा तो यहाँ पे ये मत करना कि यहाँ पे सिर्फ आंसर 1 है, इसे इग्नोर कर दो, नहीं, गलत हो जाएगा। पीछे की 0 कभी इग्नोर नहीं करते, सिर्फ आगे की 0 इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान देना पड़ेगा आपको। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, पहले ये समझ लो। हमने पहले सीखा है कैसे हम किसी और बेस से नॉन डेसिमल के अंदर आते हैं। फिर आपको मैंने सिखाया कि कैसे आप शॉर्टकट मेथड से बाइनरी से ऑक्टल में जाते हैं। फिर मैंने आपको सिखाया कैसे जाएंगे बाइनरी से हेक्साडेसिमल के अंदर। फिर सिखाया आपको ऑक्टल से बाइनरी कैसे आएंगे, और फिर सिखाया आपको हेक्साडेसिमल से बाइनरी कैसे आएंगे। तो यहाँ मैंने आज काफ़ी कुछ पढ़ा दिया है, आपको सब कुछ रिवाइज करना है। और अगर समझ नहीं आता तो आप वीडियो को पॉज कर करके समझिए और स्पीड कम करके देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका सिर्फ बचता क्या है, फ्रैक्शन नंबर सिस्टम, जो हम कल की क्लास में पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे के जा रही हूँ जिसे आपको प्रैक्टिस करना है ज़रूर से, अगर आपको इन पे कमांड बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे इन सभी क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लो, फर्स्ट सेकंड, देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे ध्यान से आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे थर्ड है और ये फोर्थ है। सभी क्वेश्चंस आप कर पाओगे अगर आपने सभी पार्ट्स देखे हैं नंबर सिस्टम के। तो
इसके बाद यहाँ पे ये देख लो, आप वीडियो को पॉज कर करके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बना के लाएंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर से आपके 2 से 3 नंबर डेफिनेटली सिक्योर हो जाएंगे आउट ऑफ 50। तो यहाँ पे सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको करने हैं। किसी में कोई डाउट आए तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो अगर आज की क्लास पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें लर्नर सारथी चैनल को। मिलेंगे कल की क्लास में और बात करेंगे फ्रैक्शन नंबर सिस्टम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए आप फॉलो कर सकते हो इस लिंक को, और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहाँ पे आपको कल इस पूरे चैप्टर की कंप्लीट PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। इससे पहले की सभी जो क्लास हुई है उनकी एक पूरी कंपाइल्ड PDF पड़ी है आपके टेलीग्राम पे, वहाँ से देख लेना। अगर नहीं मिलती है तो नंबर सिस्टम का जो इससे पहली क्लास हुई थी उसके अंदर मैंने लिंक में दी हुई है, और मैं इस वीडियो के लिंक में भी डाल दूंगी। उस PDF को आप पढ़ सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, और इस क्लास की PDF आपको कल तक मिल जाएगी, ठीक है। संडे के टेस्ट के लिए रेडी रहना, अच्छे से तैयारी कर लो इस चैप्टर की और कंप्यूटर मेमोरी की भी, और कल मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच, मिलेंगे कल।